नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है शर्मसार। अरे अरे भाभी संभाल कर, बहुत महंगी क्रॉकरी है ये। लेकिन आपको क्या, आपने तो कभी पैसे कमाए नहीं, आपको क्या पता कितना दर्द होता है एक एक पैसे कमाने में। बोन चाइना के कप धोती हुई रिंकी से उसकी ननद अवनी बोली। रिंकी की ननद अवनी की अभी जल्दी ही शादी हुई है। अवनी अपने ससुराल से दूर दूसरे शहर में अपने पति के साथ ही रहती है। अवनी और उसका पति नीलेश दोनों जॉब करते हैं। अवनी ने पहले से ही कह दिया था उसे जॉब करने वाला लड़का ही चाहिए जिससे वो भी नौकरी कर सके, क्योंकि उसे शुरू से ही आज़ादी चाहिए थी। रिंकी थोड़ी ही बड़ी थी अवनी से, लगभग हम उम्र ही कहेंगे, पर रिंकी की शादी जल्दी हो गई थी और अवनी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थोड़ा देर से शादी की थी। अवनी काफ़ी दिनों से अपने भाई अमन और भाभी को बुला रही थी कि आकर घूम जाएं। अमन का किसी काम से उसी शहर में जाना हुआ तो उसने सोचा रिंकी को भी ले जाए। तो रिंकी पहली बार अवनी के घर गई है अब, क्योंकि अवनी जॉब करती है तो रिंकी सभी कामों में उसका हाथ बटाती है। बस उसे तैयार होकर पूजा करने जाना था, लेकिन जब वो रसोई में गई तो देखा, अरे भाभी इतना सारा आटा आपने गूँध कर रख दिया, इतनी गर्मी में सब खराब हो जाएगा। एक बार आप मुझसे पूछ तो लेती, आपको तो बिल्कुल दर्द ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर रिंकी चुप हो गई, कुछ बोल ना पाई। लेकिन उसे उसका इस तरह बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं नीलेश भी था और उसका पति अमन भी, पर उसने कुछ बोलना उचित ना समझा और बात को टाल दिया। रिंकी का बेटा अक्षत जो 2 साल का ही था, वैसे तो अवनी उसे बहुत प्यार करती, पर वो कुछ शैतानी करता या सामान फैलाता तो अवनी को बहुत बुरा लगता। एक दिन अक्षत खेल रहा था, अवनी ऑफिस गई थी हाफ डे के लिए ही। रिंकी कुछ काम कर रही थी। खेलते खेलते अक्षत के हाथ से टेबल पर रखा फ्लावर पॉट गिरकर टूट गया। जब अवनी ऑफिस से आई तो देखते ही उसका माथा गर्म हो गया और गुस्से में बोलने लगी, भाभी आप खुद तो कमाती नहीं, इसीलिए आपको चीज़ों की कदर नहीं है। आप तो भैया की कमाई पर ऐश करते हो, आपको क्या पता कितनी मुश्किल से आते हैं पैसे। कहते कहते अवनी अंदर चली गई, पर रिंकी अवनी की बातें सुनकर सन्न रह गई। उसे अवनी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसने वहाँ कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। एक तो ननद, ऊपर से उसी की ससुराल में, तो उसने सब कुछ सुनकर कड़वा घूंट पी लिया। अब वहाँ उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वैसे भी अगले दिन उन लोगों की वापसी थी, लेकिन उसके बाद से रिंकी का चेहरा उतर गया था। शाम को जब अमन आया तो उसने पूछा भी, क्या हुआ रिंकी। रिंकी ने उसे कुछ भी नहीं बताया। रिंकी बिना किसी से कुछ कहे ही अगले दिन अपने घर वापस आ गई अमन के साथ। घर आकर रिंकी यही सोचने लगी कि नौकरी करने वालों की नज़र में आम गृहिणी की कोई इज्जत ही नहीं होती। वो ये नहीं सोचती कि वो नौकरी अपनी खुशी से कर रही हैं, अपनी स्वेच्छा से, तो इसमें दूसरों पर इतना रौब क्यों जमाना। जो भी हुआ, लेकिन वहाँ से आने के बाद उसका मन हट सा गया था और उसके बाद से उसने अवनी को फ़ोन भी नहीं किया। कुछ दिनों बाद अवनी का फ़ोन आया, और बताओ भाभी, आप तो फ़ोन वोन ही नहीं करते कभी। अरे कभी कभार हमारा भी हाल चाल ले लिया करो। दीदी आप ऑफिस में रहते हो इसलिए डिस्टर्ब नहीं करती, रिंकी ने जवाब दिया। हाँ भाई, ये बात तो है, हम लोगों की किस्मत में आराम कहाँ। अब आप जैसी किस्मत थोड़े ही है। हम लोगों को तो घर और बाहर सब जगह अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। ऑफिस से थक कर जाओ तो घर में खपो। फिर से एक बार अवनी ने रिंकी को व्यंग्य बाण मार दिए और उसे एक गृहिणी होने के लिए शर्मसार कर दिया। फिलहाल इस बार भी रिंकी शांत ही रही। फालतू में उसने उलझना ठीक नहीं समझा और बात करके फ़ोन रख दिया। 2 महीने बाद रिंकी के देवर की शादी थी। रिंकी सारे काम आगे आगे बढ़कर कर रही थी। देवर की शॉपिंग करवाई, घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही थी। बड़ी बहू होने के नाते उसने अपने लिए, पति, बच्चों और सास ससुर सभी के लिए खूब सारी शॉपिंग करी थी। अब देवर की शादी का जोश भी तो था। शादी का समय भी आ गया, सारे मेहमानों से घर भरा था। अवनी 2 दिन पहले ही आ पाई थी। छुट्टी ना मिलने की वजह से शाम को बारात के लिए सभी लोग तैयार होने लगे।
रिंकी जब खूब अच्छे से तैयार होकर आई तो उसको देखते ही अवनी बोल पड़ी, अरे वाह भाभी, नया नया लहंगा। इस बार आपने भैया की जेब बहुत अच्छे से काटी है और नया सेट भी। क्या बात है, आपने भैया की कमाई खूब लुटाई है जी खोल कर। हाँ भाई, आपका क्या है, भैया की कमाई पर ऐश कर लो, कौन सा खुद कमाना है जो सोचना पड़े खर्च करने से पहले। यहाँ सारा दिन काम करके भी हम लोग खर्च नहीं कर पाते और एक आप हो, पति की कमाई धड़ल्ले से उड़ा रही हो। अवनी के इतना बोलते ही रिंकी के सब्र का बांध टूट गया। इतने सारे रिश्तेदारों के बीच ऐसी शर्मसार कर देने वाली बात रिंकी से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोच लिया बहुत हो गया अब मान सम्मान, और जवाब देना ही उचित समझा। हाँ दीदी, सही कहा आपने, अपने पति की कमाई उड़ाती हूँ मैं। वो किसके लिए कमाते हैं, हम लोगों के लिए ही ना। हाँ, मैं ऑफिस नहीं जाती, मुझे पैसों की कोई कदर नहीं, क्योंकि मैं तो एक साधारण गृहिणी हूँ। लेकिन मुझे फ़क्र है एक गृहिणी होने में। मैं घर को घर बनाती हूँ, रिश्तों को सहेजती हूँ और दूसरों की नौकरी ना करके अपने परिवार के लिए जीती हूँ। हाँ, लेकिन मैं अपने पति के लिए उनकी प्रेरणा हूँ, अपने बच्चों के लिए उनकी एलेक्सा हूँ और अपने सास ससुर के लिए उनकी जीवन संध्या में टिमटिमाती रोशनी हूँ। हाँ, और आप जो ये जॉब करती हो तो आप अपनी खुशी से करती हो, आपकी अपनी मर्जी है, किसी ने फोर्स नहीं किया आपको। और आप जो ये घर बाहर संभालने की बातें कर रही हो वो मैंने देख लिया। अगर नीलेश जीजा जी आपका हाथ ना बटाएं तो एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए दूसरों को शर्मसार करने से पहले जरा अपने आसपास भी नज़रें घुमा कर देख लीजिए। आज जैसे रिंकी के मन के अंदर छुपा सारा गुस्सा बाहर आ गया, जिस पे उसने इतने दिनों से काबू कर रखा था। इतने दिनों से शांत पड़ा ज्वालामुखी आखिर आज फट ही पड़ा। रिंकी की सास पूनम जी अपनी बेटी की हरकतों से वाकिफ थी। वो पहले भी कई बार रिंकी को टोक चुकी थी कि अपनी भाभी से प्यार से बात किया कर, पर अवनी उनकी एक ना सुनती, जिसकी कीमत आज अवनी को चुकानी पड़ गई। पूनम जी ने भी सारी बात सुनी और चुपचाप वहाँ से चली गईं। अवनी के मुंह से एक शब्द भी ना निकल पाया। जिस भाभी को वो गाय जैसा सीधा समझती थी, आज उन्होंने उसको आईना दिखा दिया था। इतने सारे लोगों के बीच आज वो शर्मसार हो गई थी। काश कि वो पहले समझ पाती कि हर इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं। इसलिए दूसरों को शर्मसार करने से पहले उसने एक बार सोचा होता तो आज उसे यूं सबके सामने शर्मसार नहीं होना पड़ता। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।